मुहर्रम की शुरुआत से पहले मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज कुमार राठौर और सीओ सिटी राजू कुमार साव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। यह मार्च खालापार के फक्कर शाह चौक से शुरू होकर जैन बिया स्कूल किदवई नगर होते हुए संपन्न हुआ है। इस दौरान खालापार कोतवाली प्रभारी महावीर चौहान, शहर कोतवाली प्रभारी तथा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह फ्लैग मार्च मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से निकाला गया है। सीओ सिटी राजू कुमार साव ने जानकारी दी है कि 27 जून से मुहर्रम माह की शुरुआत हो चुकी है और मंजसिले शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में जुलूस भी निकाले जाएंगे। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। इस अवसर पर शिया धर्मगुरु रौनक हसनैन जैदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुहर्रम की मंजिलों में केवल गम मनाया जाता है और किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह अवसर इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि जुलूस और मंजली से सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित करें, जिससे जिले में शांति और भाईचारा बना रहे। देखिए, आप सबको जैसे ज्ञात है कि 27 तारीख से आज से ही और 6 तारीख तक ये मुहर्रम माह का जो मजलिस और जो इनका जुलूस का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। मजलिसें शुरू हो गई हैं और 30 तारीख से इनके जुलूस भी शुरू हो जाएंगे। तो उस क्रम में पूरे शहर का कोतवाली नगर खालापार के रूट जिसमें जुलूसें निकलेंगी देखा जा रहा है। उस संबंध में साथ में हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाली नगर के पुलिस, खालापार थाने की समस्त पुलिस है और हम लोग भ्रमण करके एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है, क्या दिक्कतें, लोगों से वार्ता भी किया जा रहा और उसको समय रहते दूर करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। और हम लोग भ्रमण करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे जो इमामबाड़ा जहाँ कार्यक्रम मजलिसें होनी है या जहाँ से जुलूस निकलना है, हर एक स्थान को देख ले, भ्रमण कर ले। इसके अलावा जिन जगहों पे कमियां पाई जाएंगी उन जगहों को दुरुस्त कराने के लिए संबंधित विभाग को बताया भी जाएगा। इस पूरे फ्लैग मार्च में हम लोग ड्रोन का भी सहारा ले रहे हैं और अभी आगे हम लोग चल के कावड़ मार्ग को भी देखेंगे और उन मार्गों पे जो भी समस्या आएंगी उनको चिन्हित करके उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और समय से हम लोग चाहेंगे कि वो समस्या खत्म हो जाए और लोगों को उससे राहत मिले। सर, तरावियों में अक्सर कुछ बातें ऐसी हो जाती है, कुछ बयान ऐसे हो जाते हैं जिससे माहौल खराब होने की आशंका रहती है। तो जो यहाँ पर इमामबाड़े के लोग हैं उनसे क्या इस चीज को लेकर बात की? देखिए, लगातार वार्ता हो रही है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं इंतजामिया कमेटी के लोग भी हैं और उनके जो लड़के वॉलंटियर्स वो भी हैं, उनसे लगातार वार्ता भी हो रही है कि जहाँ भी मजलिस हो रही है, मजलिसें जहाँ भी हो रही है उन जगहों पे जो तकरीर करने वाले जो भी इमाम मौलवी है उनसे ये जरूर कहा जाए कि आपसी सौहार्द, भाईचारा, शांति व्यवस्था, देश प्रेम, इन विषयों पे अधिक से अधिक बात किया जाए और कहीं भी कोई भी ऐसा वक्तव्य ना दिया जाए जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। तो लगातार हम लोग सभी जगह जाकर मस्जिदों में, इमामबाड़ा और जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र है वहाँ ये हम लोग अपील यात्रा भी है और साथ साथ मुहर्रम भी है, उसको लेकर मैंने बताया कि संयुक्त रूप से दोनों रूटों को देखा जा रहा। जिन मिश्रित आबादी से होकर कावड़ निकलेंगी उनको भी हम लोग देखकर वहाँ जो भी माकूल इंतजाम होना है, जो होता है, उसके लिए भी हम लोग चिन्हित करके उच्च अधिकारियों को बताकर और सुनिश्चित कराएंगे कि सारी समस्या बिल्कुल संवेदनशील इलाका, जुलूस का मार्ग, कावड़ का मार्ग, घने आबादी के इलाके सब में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, अभी करेंगे भी। ड्रोन की व्यवस्था पूरे शहर की पुलिस टीम है और हम लोग हर जगह जाकर पूरी व्यवस्था। विद्युत तार और सड़कों को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पे है, एक ट्रांसफार्मर सड़क पर रखा हुआ है। हम लोगों ने, आप जो बता रहे, बिल्कुल लगातार 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं और जो विभाग इससे संबंधित है, नगर पालिका, PWD और हाइडल, नोट कराया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय से उसे पूर्ण कराएंगे
अवगत भी कराते रहेंगे उनको प्रगति के बारे में, जिससे कि समय से पूरा हो पाए। हमारे यहाँ कोई भी मजलिस में गम की बातें, गम की डिस्कस होता है, ना कि कोई भड़काऊ डिस्कस, जिसमें हम अपने गम को जो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे धर्मगुरुओं के साथ, हमारे इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म हुए हैं वो हम बताते हैं कि हमारे इमाम हुसैन के साथ और उनके 72 साथियों के साथ ये जुल्म हुआ है। उस जुल्म को याद करके हम मजलिसों को करते हैं, उन्हीं की याद में अलम निकालते हैं, उन्हीं के जुलजना निकालते हैं, उन्हीं की याद में ताजिया निकालते हैं। इस कहीं पूरी मजलिस में कहीं भड़काऊ या ऐसा वर्ड जिससे किसी को ठेस पहुंचे वो बयान में नहीं आता। एक सबक दिया जाता है कि आप लोग सच के साथ रहो, देश के साथ रहो, ईमानदारी से काम करो, इसी में जिंदगी है, इसी में कामयाब। अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, अधिकारी परमानेंट टच में हैं। पहले भी परसों सीएस साहब आए थे, आज सुबह सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, आज ये लोग आए हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। मुहर्रम की आज पहली तारीख है।